आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो टॉपिक था E/m। इसकी वैल्यू होती है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए। इसका पूरा हमने डिराइव किया हुआ था फिगर के साथ, और ये E/m की जो वैल्यू है वो जे थॉमसन ने ड्राइव किया था, उन्होंने इसको दिया था। अब इस वैल्यू से हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। ये चार्ज मिल्टन ने फाइंड आउट किया था। ये चार्ज किसने फाइंड आउट किया था? मिल्टन ने। R.A. मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सी थी? मिल्टन्स की ऑयल ड्रॉप मेथड कह सकते हैं उसे। इस मेथड से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो उन्होंने फाइंड आउट किया था। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उस पर कितना चार्ज होता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E अपॉन, इससे निकालेंगे E/me। तो E जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम अपॉन, अब E/m की वैल्यू बताया था मैंने, ये होती है रिस्पेक्ट अगर हम लें तो ये तो एक मैग्नीट्यूड है, राइट? ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको लगाते हैं। me की जो वैल्यू है, E/m की जो वैल्यू है वो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। इसको यहाँ से कैंसिल कर दो कूलॉम को। अब इसको फाइंड आउट कर लो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आती है इसको फाइंड आउट करने से वो आती है 9.1096 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई। ग्राम में अगर चेंज करना हो तो वैल्यू भी सेम रहेगी, 9.1096 इंटू 10⁻, ये आपका हो जाएगा -28 ग्राम। अब ये सारी वैल्यूज जो भी हैं इन्हें कोई आपको लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है। E/m 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1096 इंटू 10⁻31 केजी। तो ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बार बार इसका यूज़ होगा, आपको लर्न हो जाएगा वैसे भी ये, और न्यूमेरिकल पोर्शन में दिया भी रहता है और ये बिल्कुल कॉमन सा है। तो ये चीज़ें हुई, उसके आगे की टॉपिक क्लियर। अब इसी के रिस्पेक्टिव अगर हम लें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हम इसको हाइड्रोजन एटम से कैसे रिलेटिव करें, रिलेट कर दें, इसको आप लोग नोट कर लेना और 1-2 टाइम्स रिवाइज कर लेना। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पता है आपको 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 1.008 AMU
एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 जो AMU की वैल्यू है वो कितनी है 1.66 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1.008 AMU, 1 AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यानी हम मास ऑफ हाइड्रोजन लें इन ग्राम्स में तो 1 इंटू 008 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम इक्वल कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना आएगा 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। कितना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब हमें कैसे निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया, ये वैल्यू हो गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है ग्राम में अगर हम ले तो अभी मैंने बताया था कि आपका हो गया 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1096 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ग्राम में यूनिट है तो हमने ग्राम में ही ले लिया। किलोग्राम में हमने कितना बताया था आपको 31 माइनस 31। अब इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो आता है 1837। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1837। सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 1837 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी 1 अपॉन 1837 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुआ इतना। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अब हम निकालें कैसे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम AMU कितना था 1.008। क्लियर, ये वैल्यू निकाल लेगा तो मास ऑफ ये 1 ही है तो हो गया 1.008 अपॉन 1837। अब इसको हम फाइंड आउट कर लें 1.008 अपॉन 1837 तो इसकी वैल्यू आएगी 0.000549, ये आती है 0.000549 AMU 5489, राइट। तो ये आपकी वैल्यू AMU में फाइंड आउट हो गई। अब AMU में इसको हम शॉर्ट में ऐसे ले लेते हैं तो ये आप 0.00054 89 को 1 पार्ट से ले तो 9 ले लेते हैं। ये आपका AMU में वैल्यू हुई इसकी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। अब इस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन कैन दस द डिफाइंड एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना चार्ज रखता है, चार्ज 1-1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ये इसके चार्ज रखता है। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इसका मास कितना होता है अगर हम शॉर्ट में रख दें तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg और 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। तो ये इसकी वैल्यू होगी। अगर हम इसको और ले जाएं AMU के में ले जाएं तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1837 मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ कितना मास ऑफ होगा इसका 1 अपॉन 1837। पढ़ा भी होगा आपने कि हाइड्रोजन का जो मास होता है उसका 1/1837वां भाग जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। और ये वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है वो AMU में कितना फाइंड आउट किया है 0.00549। तो हम ये जो हमने आपको बताया ये रिलेटिव है,
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के रिलेटिव में। क्लियर? सो आई थिंक इसको अभी आपने नोट कर लिया होगा और इसको एक बार आप खुद से रिटर्न कर लेंगे। ओके।